करते हैं उत्तर प्रदेश की। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी चुनाव प्रचार का आगाज करने वाले हैं। जी हां, विशेष तौर से पश्चिमी यूपी एक आकर्षण का केंद्र और सेंट्रल इसीलिए बन चुका है क्योंकि आपने देखा इसके पहले अमित शाह पहुंचे थे, लगातार बीजेपी के कई नेता पहुंचे, योगी आदित्यनाथ पहुंचे और अब जानकारी है अखिलेश और जयंत चौधरी आज मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रचार करेंगे, वो भी साथ साथ। इस दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, दोनों के गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी वो करेंगे। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद में वापस लौट जाएंगे, लेकिन जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर में ही रहने वाले हैं, वहीं पर ही वो रात्रि विश्राम करेंगे। आप समझिए इस पूरे चुनाव प्रचार के मायने क्या है। ये जो पूरा दौरा है इन दोनों ही नेताओं का दो मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अखिलेश और जयंत की जोड़ी चुनाव प्रचार का आगाज करेगी और दूसरा कि दोनों भाईचारे का संदेश देंगे। आप समझिए, दरअसल बीजेपी ने जयंत को साथ आने का ऑफर दिया था, हालांकि जयंत ने ऑफर ठुकराकर बीजेपी को बांटने वाली पार्टी बताया और अब इन सब के बीच में आज दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होगा ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन ये तो जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर बात कही थी, साथ में आने की बात कही थी और जाट नेताओं के साथ में मुलाकात की, उसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण पूरा दौरा प्रचार हो जाता है। पुलकित मेरे साथ में है। पुलकित, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक तरह से कहा जाए इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है और हॉट सेंट्रिक एक तरह से बना हुआ है। पहले अमित शाह, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता और आज खुद अखिलेश और जयंत चौधरी साथ में नजर आएंगे। देखिए, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मायने में भी अहम हो जाती है कि अमित शाह द्वारा सीधे तरीके से जयंत चौधरी को ये ऑफर दिया गया कि वो गलत घर में है और बीजेपी उनके लिए दरवाजे खोलती है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम होगी कि जयंत चौधरी आज सार्वजनिक रूप से आके बताएंगे कि आखिर बीजेपी के इस ऑफर के मायने क्या है और वो क्या सोचते हैं कि आखिर बीजेपी को ये जरूरत क्यों पड़ी कि उन्होंने जयंत चौधरी को इस तरीके का ऑफर दिया और जयंत चौधरी की इसके ऊपर सोच क्या है। ट्विटर के जरिए वो ये निशाना साध चुके हैं कि पहले 700 किसानों का जिक्र इसलिए कि आरएलडी मानती है कि जिन लोगों की मौत हुई किसान आंदोलन में अगर वो पहले मान लिए जाते, तमाम कानून को रद्द कर दिया जाता, किसानों की बात पहले मान ली जाती तो ऐसा नहीं होता। तो आरएलडी ने कोशिश किसानों के मुद्दे को उठाने की अमित शाह के इस ऑफर को लेते हुए। तो आज एक बार फिर से जयंत चौधरी सामने होंगे और अपनी बात रखेंगे और मुजफ्फरनगर इसलिए अहम हो जाता है कि पश्चिमी यूपी की पूरी राजनीति जो पहले फेज का चुनाव है वो मुजफ्फरनगर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती है। जी बिल्कुल, अब ये वाकई में देखने वाली बात है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयंत चौधरी क्या कहते हैं, अखिलेश यादव का क्या रुख होता है। जानकारी के लिए पुलकित आपका शुक्रिया।